व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन अ मैन मूव्स अप टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। बेसिकली हमने इसमें परसेंटेज चेंज को फोकस किया है ताकि तो बच्चों को परसेंटेज चेंज भी समझ में आ जाए और वेरिएशन एंड ग्रेविटी भी पता चल जाए। तो अभी हमने जी डैश बराबर निकाला था, जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर प्लस आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो मैन मूव अप टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, इट मीन्स एच इक्वल टू आर ई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। जी इक्वल टू वॉट, जी अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, आर ई प्लस आर ई का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन 4 आर ई स्क्वायर, दैट इज जी बाई 4। तो पहला स्टेप तो ये क्वेश्चन का आ गया इससे कि अगर कोई आदमी h हाइट जो कि इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ तक जाता है तो ग्रेविटी g बाई 4 हो जाएगी। इट मीन्स ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है जो हम लोग यूनिफॉर्म लेते हैं हर जगह। यहाँ पे h हाइट अगर हम गए और रेडियस ऑफ द अर्थ है तो यहाँ पे ग्रेविटी जो हो गई वो g बाई 4 हो गई अर्थ की सरफेस से। आधी भी नहीं हुई, 1/4 हो गई, g बाई 4 हो गई। अब परसेंटेज चेंज निकालना है। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? तो g माइनस जी डैश अपॉन जी इंटू 100। ये बेसिक कैलकुलेशन मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि से जो मोमेंटम वगैरह के क्वेश्चन हैं या काइनेटिक एनर्जी वगैरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें परसेंटेज चेंज वेलोसिटी में दे दिया जाए और मोमेंटम में पूछा जाए या कहीं पर भी आपको परसेंटेज चेंज निकालने का आ जाए तो उसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्ड करा दें, क्योंकि पहले का आर्टिकल हमने पढ़ाया नहीं है। तो इस यहाँ पर ही हम उस चीज को एक बेसिक रूप फॉर्म में करके ला के देना चाहते हैं बस। तो g माइनस जी बाई 4 अपॉन जी इंटू 100, दैट इज 3g बाई 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई g इक्वल टू 75%। अब ये क्वेश्चन और तरीके से बन सकता है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन बन सकता है। अगर एग्जामिनर ये कर दे किस हाइट तक लेके जाएं कि ग्रेविटी 75% चेंज हो जाए। मींस एग्जामिनर क्या दे रहा है, इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर ने अगर दे दिया हम किस हाइट तक लेके जाएं। यहां पे पूछा गया है यहां पे पूछा गया व्हाट इज द चेंज इन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ व्हेन अ मैन मूव्स अप टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहां पे ये निकालने को पूछा गया है। अब इसका रिवर्स डायरेक्शन में सोचिए, इसको हम क्वेश्चन को रिवर्स डायरेक्शन, एक क्वेश्चन से रिवर्स डायरेक्शन में, अगर हम 75% चेंज ग्रेविटी में करना चाह रहे हैं तो हमको किस हाइट तक लेके जाना पड़ेगा। तो किस हाइट तक लेके जाना पड़ेगा, दैट इज h इक्वल टू r। लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन क्या होंगे, उसके लिए कैलकुलेशन क्या होंगे, तो हमको यहां से डेल्टा जी निकाल के फिर इसी कैलकुलेशन को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। बस हम उस क्वेश्चन को भी लिख के देते हैं, प्लीज रब इट। देखिए अब पहले वाले क्वेश्चन में हमने हाइट देके परसेंटेज पूछा था। अब इस क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने बड़ी चालाकी से कहा कि हाउ मच हाइट अ मैन मूव सो दैट परसेंटेज चेंज ग्रेविटी इज 75%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लिया अगर उसकी ओरिजिनल ग्रेविटी कितनी थी 100, तो चेंज हो गई 75%, तो कितनी परसेंट बची, 25% बची। इट मीन्स जी डैश इक्वल टू 25 जी बाई 100। अब हम इस क्वेश्चन से h निकालेंगे, 25 इंटू जी बाई 100 इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर प्लस आर ई प्लस एच। तो ये g और ये g कैंसिल हो गया, ये आया 1/4। तो अगर हम इसको करेंगे
तो यहाँ पे 1/2 RE इक्वल टू RE प्लस H, तो 2RE इक्वल टू RE प्लस H, इट मीन्स H इक्वल टू RE। सेम क्वेश्चन को हमने रिवर्स कर दिया है। जो पहले क्वेश्चंस में RE दे के हमने परसेंटेज चेंज निकाला था, अब हमने परसेंटेज चेंज इन ग्रेविटी दे के हमने RE को निकलवा लिया। या इस क्वेश्चन में कह सकता था एग्जामिनर कि व्हाट हाइट मैन शुड मूव सो द ग्रेविटी बिकम 1/4 ऑफ द ओरिजिनल ग्रेविटी। एग्जामिनर ने 1/4 ऑफ द ओरिजिनल ग्रेविटी ना देके परसेंटेज में चेंज दे दिया है। तो दिस इज सिंपल क्वेश्चन, हमने इस रिवर्स डायरेक्शन में इसको मूव कर दिया।